हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने समझा था। अब देखते हैं रियल में क्वांटम नंबर्स हम किन्हें कहते हैं। क्वांटम नंबर नॉर्मली चार होते हैं। ये चार टॉपिक मतलब कह सकते हैं चार, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया था पिन कोड, गली नंबर, हाउस नंबर, ऐसे ही क्वांटम नंबर होते हैं। तो पहला होता है, इसको हम कंट्री नंबर मान सकते हैं, जैसे कि एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब प्रिंसिपल ये हमें बताएगा कि मेन कौन से जो सेल की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एन नंबर ऑफ सेल बताएगा, और जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाले इट डिफाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, इट गिव अबाउट द एनर्जी अबाउट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स मतलब जो जैसे कि ये अपना न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस साइड में ये ऑर्बिटल्स हैं। तो इस ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं। ये जैसे एन बताएगा कि नंबर वन, एन का एन इक्वल टू वन, इसका मतलब होगा सेल नंबर वन। एन इक्वल टू टू, इसका मतलब होगा सेल नंबर टू। इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सेकंड आता है अपना एल। एल अजीमुथल, एल अजीमुथल बोलेंगे इसको, सॉरी गाइस। एल बोलेंगे इसको, अजीमुथल बोलेंगे। इट गिव अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। मतलब क्या है कि जैसे कि एन अपना कंट्री था, एन हमने अपना कंट्री मान लिया। अब आती है स्टेट की बारी, तो स्टेट हम एल को बोलेंगे, एल स्टेट हम एल को बोलेंगे, एल। इट गिव अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब जैसे कि ये सेल है, इस सेल के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स हैं, कुछ और सेल के अंदर सब सेल्स हैं, इस सेल के अंदर भी सब सेल्स हैं। अब इमेजिन करिए आप, एक सेल है, ये सेल है, इसके अंदर सब सेल्स हैं। सब सेल्स मतलब इसके भी कुछ सब सेल्स हैं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल। इसी को हम ऑर्बिटल्स बोलेंगे, सॉरी ऑर्बिटल्स बोलेंगे इसको। इनकी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग शेप होती है। जैसे कि जो अपना L0 होता है, मतलब L0 स्पेरिकल होता है, L0 इज़ नॉट पॉसिबल। एल एल L1 होगा तो उसको हम डंप बेल बोलेंगे, जिसका साइन होगा P। S0 का होगा, और अगर दो सब सेल के अंदर, सब सेल के अंदर दो सब सेल्स हैं तो उसको हम डबल डंप बेल बोलेंगे। अगर सब सेल के अंदर तीन सब सेल्स हैं तो कॉम्प्लिकेटेड शेप बोलेंगे। अब क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं हम, इसको ज़रा काफ़ी ध्यान से देखिएगा। एन की वैल्यू अगर वन है, मतलब सब सेल नंबर वन है, तो इसके अंदर L0 होंगे। इसका मतलब एक एस, जो एस है वो एक होगा, ठीक है, एक होगा, एक होगा एस है। और जिसके अगर एन की वैल्यू अगर टू है तो इसके अंदर दो दो सब सेल के सब सेल्स होंगे, 2s और 2p, मतलब चार हो गए, ठीक है। और अगर एन की वैल्यू थ्री है तो 0 1 2, ये इसके अंदर सेल के अंदर मतलब तीन हो गए, सेल के अंदर सब सेल्स हैं वो तीन हो गए। इसको नाम बोलेंगे हम 3s 3p 3d। और अगर 4n की वैल्यू 4 है तो चार सेल के अंदर सब सेल्स हैं। मतलब कि जैसे कि सेल नंबर चार की बात कर रहे हैं, कोई किसी ने आपसे पूछा कि सेल नंबर चार में कितने सब सेल्स होंगे, तो सब सेल नंबर चार में भी चार ही सब सेल्स होंगे, जितना नंबर की बात करें। तो इसका मतलब बनता है कि नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स इन अ नंबर ऑफ सेल, और ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल वही हो गया सेल, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये एक बढ़िया टॉपिक होने वाला। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर लीजिए, और कंटिन्यू लगी रही है हमारी सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।